हेलो गाइस। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स सारा सॉल्व कर लिया था। अब इस टाइम हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। डी नंबर, लिस्ट द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ अ सेल। So the answer of this question is here. See, the main factors that determine the shape of a cell are locomotion and function. Location and function. तो सेल का मेन फैक्टर क्या होता है? उसका लोकेशन और फंक्शन, मतलब सेल कहाँ पर लोकेट कर रहा है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। Next question. Distinguish between unicellular and multicellular organisms. Give two examples each. So the answer will be, difference between unicellular and multicellular organisms are, in the column of unicellular organisms, we have to write unicellular organisms are made up of a single cell, as the term only means single cell. Multicellular organisms are made up of many cells, because the term has only means many cells. Example of unicellular organisms: euglena, amoeba, etc. Multicellular organisms: example, humans, birds, etc. The next question we will see. Give reasons for the following. The cell is called the structural and functional unit of life. See the answer. All organisms are made up of cells. A cell is a capable independent in existence. Due to this, the cell is called the structural and functional unit of life. यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि क्यों हम लोग सेल को इम्पोर्टेंट मानते हैं, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, सारा ऑर्गेनिजम्स सेल से बना हुआ रहता है। एक सेल खुद को एक एग्जिस्ट रहना, खुद के लिए एग्जिस्ट रहना केपेबल कहता है, यानी काबिल सिखाता है। यानी तुम खुद जीवित हो, वो तुम्हें कैपेबिलिटी सेल देता है। तो इसीलिए वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। चलिए, बी नंबर, प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल्स। सो हियर द आंसर. Plant cells are more rigid than the animal cell. Cell wall is present in plant cell. Due to this, plant cells are more rigid than the animal. Now, which cell organelle is known as the powerhouse of the cell? Why is it called so? Oh, sorry, मैंने ये एक्सप्लेन करना भूल गया। तो देखिए, सेल वॉल प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट रहता है? उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए। एनिमल से भी उन्हें ज़्यादा रिजिडिटी देने के लिए सेल वॉल रहता है। चलिए, सो 4 नंबर क्वेश्चन आंसर इज देयर. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. It is called so because they are responsible for cellular respiration and for generation of energy for different activities of life. तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि वो लोग सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करते हैं और वो लोग एनर्जी भी जनरेट करते हैं लाइफ के लिए। ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ के लिए वो लोग एनर्जी भी जनरेट करते हैं। Now, name the cell organelles responsible for imparting color to the leaves and fruits of a plant. So here it is telling that कौन से सेल ऑर्गेनल, मतलब पत्तों में और फलों में, एक पेड़ के पत्तों में और फलों में रंग भरते हैं। तो वो है आंसर, क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड क्रोमोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द फ्रूट्स ऑफ प्लांट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो पत्तों में रंग भरते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट है, वो लोग पत्तों में रंग भरते हैं, और जो क्रोमोप्लास्ट है वो लोग फलों में रंग भरते हैं पेड़ के। ना, what are cilia and flagella? Write one similarity and one dissimilarity between the two of them. So the answer is here.
The extensions of the cell membrane which help in locomotion and procurement of food in organisms like the amoeba and paramecium are called cilia and flagella. So cilia तो यहाँ पर देखिए बोला है कि सेल मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशंस रहता है जो कि उन्हें लोकोमोशन और खाना कलेक्ट करने में मदद करते हैं, जैसे एक प्राणी में जैसे एमीबा पैरामोशियम, उसे सिलिया फ्लैजिला कहते हैं। अब देखिए इसमें दो पार्ट है, यहाँ पर बोला डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी। तो यहाँ पर डिसिमिलरिटी में देखिए ये तो पूरा सेंटेंस ही डिसिमिलरिटी है, नहीं ये पूरा सेंटेंस ही सिमिलरिटी है, क्योंकि सिलिया और फ्लैजिला दोनों ही प्रोक्यूरमेंट एंड लोकेशन ऑफ फूड में काम आते हैं। तो ये उनका सिमिलरिटी भी बन गया प्लस डेफिनेशन भी बन गया। और डिसिमिलरिटी क्या है? सिलिया आर मच स्मॉलर देन फ्लैजिला। हाँ ये सच है, सिलिया फ्लैजिला से भी बहुत छोटा होता है। अब 7 नंबर, if onion peel cells and cheek cells are observed through a microscope, state the two major differences that the observer is likely to find. अगर एक प्याज के छिलके को छीला जाए और उसका चीक सेल्स को ऑब्जर्व किया जाए, यानी इसके अंदर के सेल्स को माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो दोनों हम लोग डिफरेंस क्या पाएंगे? ऑब्जर्वर विल व्हाट two differences the observer can see. So let's check the answer. So the answer is two major differences that the observer is likely to find are: the observer will see that the cells are arranged in rows. तो सबसे पहली बात कि जो cells रहेगा वो लोग एक रो में अरेंज, रो वाइज अरेंज रहेगा। और second, there is a dark structure in the center of each cell in their boundaries which is called nucleus, and in cheek cells are randomly arranged and cell wall is absent. तो और क्या देखेंगे? बीच में एक तो बहुत डार्क कलर स्ट्रक्चर है जो कि उनके बाउंड्रीज में है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और चीक सेल्स में रैंडम, चीक सेल्स में जो जितना सारा भी सेल मौजूद है सारा रैंडमली अरेंज्ड है, मतलब रो वाइज नहीं है, और सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग बुक में कर लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सेल टिश्यू, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन: स्किन, फैट सेल, आरबीसी, ब्लड, ईयर, मसल। तो सबसे पहले देखिए स्किन, स्किन कहाँ पर हो जाएगा? हम लोग के ऑर्गन में हो जाएगा, हम लोग लिख देते हैं। नेक्स्ट बोला है फैट सेल, फैट सेल हम लोग का वो एक टाइप का सेल है, तो फैट सेल यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है आरबीजी, तो आरबीजी भी सेल ही है क्योंकि वो है रेड ब्लड सेल। आरबीजी का, आरबीसी का मतलब, आरबीजी बोल रहे सॉरी, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल हो, यानी कि सेल के कैटेगरी में आ रहा है। अब देखिए ब्लड, खून एक टाइप का टिश्यू है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ब्लड। ईयर, ईयर ऑर्गन है, ऑर्गन के यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ईयर इज द वन ऑफ द सेंस ऑर्गन। ear and skin are the sense organ, we have learned from the since class 5, so we know that। एंड लास्ट वाला है मसल, यहाँ पर हो जाएगा टिश्यू, मसल टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और फिर हम लोग वैल्यूइस्ट क्वेश्चन, समथिंग टू डू, और फिर कंप्लीट द क्रॉसवर्ड सब करेंगे, उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।